इंसान की चित्तवृत्ति अर्थात सुरती की धारा की ऐसी चीज है कि उसे जिस तरफ भी लगा दिया जाए उसी काम में ही सफलता और उन्नति प्राप्त कर लेती है, क्योंकि यह सुरती शक्ति का भंडार होती है। सुरती कहते हैं लगन। जिसने जिस काम में सुरती को लगा दिया उसने उसी काम में ही प्रत्यक्ष उन्नति या कमाल करके दिखला दिया और वह धीरे धीरे उसी का रूप बनता चला गया। किंतु विचार इस बात का करना है कि सुरती को किस चीज में लगाना चाहिए। दुनियावी तरक्की अर्थात संसारी मोह ममता में प्रगति प्राप्त करना अथवा संसार के अनेकों भोग सुख भोग और पदार्थ आदि प्राप्त कर लेना, जो कि सब नाशवंत हैं, उनकी प्राप्ति करना महज अपने शत्रुओं अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अंधकार को मान बढ़ाई और बढ़ावा देना है, जो बंधन और गिरावट का कारण है। मनुष्य तन में आकर जिसने इसी दुनियावी तरक्की को दृष्टि में रखा अर्थात अपने ख्याल या अपनी सुरती को धन दौलत भोग पदार्थ और अभिमान के सामानों की प्राप्ति में लगा दिया, उसकी वह सब मेहनत और पुरुषार्थ निरर्थक है। ऐसा समझो कि वह बड़े नुकसान में चला गया है। यदि एक मनमुख संसारी जीव अपनी सुरती की धारा को, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, अपनी अभिमान तरक्की की खातिर झूठी ख्वाहिशों के पीछे लगाकर तुच्छ संसारी पदार्थों और फिजूल वासनाओं में खर्च करता है और सब कार्यवाही नफसानियत की खातिर करता है, तो यह मानवता के नाम पर कलंक है। नहीं, यह गुरुमुख जीवों का काम इससे भिन्न है। गुरुमुख सेवक का काम महज यही है कि वह बेखाहिश होकर अर्थात निष्काम भाव से अपने इष्ट देव के शब्दों की कमाई करे तथा सतगुरु की सेवा में मगन रहे, सिवाय अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के और किसी प्रकार की ख्वाहिश भी सेवक के मन में रहनी उचित नहीं है। सेवक की ख्वाहिश, सेवक की इज्जत, सेवक की मान बढ़ाई और सेवक का सब कुछ यही है कि वह अपने इष्ट देव की प्रसन्नता और कृपा को चाहे। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात सेवक की चाह यह है कि ऐसा अभिमान तो मेरे कभी भूल कर भी ना आए, मेरे मन में ना आए कि मैं अपने इष्ट देव स्वामी का सेवक हूं और वे मेरे स्वामी हैं। ऐसा मन में भी ना आए, ऐसा रामायण में भी लिखा है। गुरुमुख सेवक की सारे कार्यवाही में गरज और प्रयोजन ही यही है कि कोई भी ख्वाहिश मन में बाकी ना रहे। सेवक जो भी काम करे वह अपने शरीर की या शरीर के संबंधों की या मन माया इंद्रियों और काम क्रोध आदि की सेवा के लिए ना हो, बल्कि उसकी सारी कार्यवाही अपने इष्ट देव की मौज के निमित्त हो। ऐसे प्रेमी गुरुमुख सेवक की सेवा का मूल्यांकन नहीं हो सकता। यह जो पदार्थ का मार्ग या रूहानियत का सिलसिला है, यह कथनी का मार्ग नहीं बल्कि यह अमली कमाई का मार्ग है। इस मार्ग में सेवक अमली कमाई करता हुआ धीरे धीरे अपने मन की हालत को पलटता जाता है। इससे मोक्ष की अवस्था पैदा होती है। एक दुनियादार इंसान जो भी काम करता है वह सब अपने नफस की खातिर या इंद्रियों के सुख के लिए ही करता है। उसकी इस कार्यवाही का मूल्य ही क्या है?
जीवन भर की सारी दौड़ धूप का मूल्य फकत अभिमान ही रह जाती है। किंतु उसकी अपेक्षा में जो सेवक निष्काम भाव से अपने इष्ट देव की सेवा करता है, यह सब कार्यवाही अभिमान के लिए नहीं बल्कि अपने इष्ट देव को इष्ट देव के खातिर होती है और उसका मूल्य अकथनीय है, जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। इसलिए गुरुमुख सेवक को चाहिए कि वह अपने मन में किसी प्रकार की झूठी ख्वाहिश ना रखता हुआ अपने इष्ट देव की आज्ञा को दृढ़ में रखता हुआ अपने धर्म को पूरा करे तथा सिवाय अपने इष्ट देव को पाने के और किसी प्रकार की तलब या ख्वाहिश मन में ना रखे। क्योंकि सुरती की धारा को जिस किसी वस्तु की ख्वाहिश में लगा दिया जाए, वह वस्तु को कुदरती नियम के अनुसार अवश्य मिल ही जाएगी, किंतु उसकी ख्वाहिश का जो भयानक और दुखयापी परिणाम है, उससे क्यों कर छूट सकेगा। इसलिए याद रखो कि अपने अभिमान की खातिर या और किसी प्रकार की झूठी वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कोई भी कर्म ना किया जाए। जो गुरुमुख सेवक अभिमान ख्वाहिशों से ऊपर उठकर गुरु आज्ञा और गुरु सेवा में अपनी सुरती की धारा को लगाता है, तो वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर उसका अधिकारी बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान। जो मनुष्य जिस लक्ष्य को सामने रखकर काम करता है, उसका सत्वर या ध्यान उसी में ही रहता है। दुनियादार इंसान का सब काम अभिमान के लिए और अभिमानी धंधों की खातिर रहता है, तो उसका ध्यान भी उसी और रहेगा, क्योंकि उसका सारा काम अभिमान के निमित्त हो रहा है, तो उसका ध्यान भी उसी और रहेगा। किंतु गुरुमुख सेवक की सारी कार्यवाही गुरु की खातिर है, इसीलिए उसे ध्यान और सत्वर भी सतगुरु का ही आएगा। उसको और कोई ध्यान नहीं आएगा कि मुझे और भी काम करना। अभिमान की ख्वाहिशों को छोड़कर सदगुरु के ध्यान और सत्वर में मगन रहने वाला जीव सदा सुखी रहता है, तथा अभिमानी ख्वाहिशों का गुलाम रहने वाला सदा जीव दुखी ही रहता है। श्री भगवान गीता में अर्जुन से फरमाते हैं कि जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मरफत का रास्ता उनकी समझ से दूर है। इसीलिए अपने ख्यालों को सब अभिमानी ख्वाहिशों की तरफ से हटाकर अपनी सुरती की धारा को दृढ़ता पूर्वक सद्गुरु की सेवा, उनके शब्द और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में लगाए रखना चाहिए। यही गुरुमुख का अभिप्राय, प्रयोजन, उद्देश्य और उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जय श्री राम।